हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि सर इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या काउंसलिंग के टाइम, या फिर सर इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या। और भी क्वेश्चन पूछा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इनकम सर्टिफिकेट को लेके यहाँ पे था। सर मैंने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कुछ दिन पहले ही किया है, लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा, अभी मेरे पास कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं क्या करूँ, एडमिशन नहीं हो पाएगा क्या। तो ऐसे बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन है, सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, न्यू बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या मैं ओल्ड वाला सबमिट कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है इनकम को लेके। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। कल मैंने वीडियो जो बनाया था वो था एक आपकी ये वाला ऊपर जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और सीएलसी के ऊपर था। तो इस वीडियो में मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। पहले बताऊंगा इनकम सर्टिफिकेट होता क्या और दिखता कैसे है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पापा का इनकम सर्टिफिकेट है, क्योंकि पहले ये जान लो कि इनकम सर्टिफिकेट बनाते किसका है। तो सबसे पहले ये जान लो, आप तो अभी मतलब जस्ट 12th पास आउट किए होंगे, या फिर कुछ लोग ग्रेजुएशन भी पास आउट किए होंगे, और कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी पास आउट किए होंगे, जो लोग बीएड एमएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन पीपुल जो है वो 12th पास आउट हुए हैं। तो सबको देखो, सबको इनकम सर्टिफिकेट किसका बनाना होता है। सबसे पहले ये जान लो कि इनकम सर्टिफिकेट जो है अपना पेरेंट्स का बनाना होता है, फादर या फिर मदर का बनाना होता है, ठीक है ना। अगर आपने मतलब नॉर्मल ऐसे जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो बस फादर या फिर मदर का या फिर जो फैमिली जो सोर्स होता है उसका रहता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैंने उसमें समझाया था ईडब्ल्यूएस का क्या है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में दोस्तों वो अलग चीज़ है, और इनकम सर्टिफिकेट नॉर्मल जो इनकम सर्टिफिकेट बनाना वो अलग है। मैं आपको दिखाऊंगा अपने एग्जाम्पल से। ईडब्ल्यूएस में आपका पूरा फैमिली इनकम दिखा के बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा आपका फैमिली में जितना इनकम है सबका इनकम जोड़ के बनाना पड़ता है। वो 6 लाख से नीचे होना चाहिए। जो भी अपडेटेड वो होगा मैं आपको बताया था उसमें, और आगे कुछ अपडेट आएगा तो उसमें बताऊंगा बाद में। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इनकम सर्टिफिकेट होता कैसे है। तो पहले ये जान लो कि ये फादर का होता है, ठीक है, अपने पिताजी या फिर माताजी का होगा जिनका आप बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपका पिताजी का फोटो होगा। यहाँ पे कौन सा तहसील है, मतलब कौन सा आपका जो ब्लॉक है उसका नाम होगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक मिसलेनियस सर्टिफिकेट केस नंबर होता है, जो नंबर आपको बहुत सारे जगह पे फिल करना पड़ता है। यहाँ पे ई समथिंग करके लिखा होता है, ठीक है ना। जो आपका ये रहेगा, ये नंबर रहेगा, और जो साल रहेगा वो 19 ऐसे, मैंने 2019 में बनाया था तो 19 रहेगा, ठीक है। तो अभी मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा, तो मैं इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना रहा हूँ। जब मेरे को नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसके बाद अपडेटेड इनकम सर्टिफिकेट बना दूंगा। तो वैलिडिटी कितना है, 2-3, अभी तो रिसेंट के अनुसार 3 साल का शायद वैलिडिटी है। तो घबराने का जरूरत नहीं, आप सिंपल गूगल सर्च करो और वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट वैलिडिटी चेक कर सकते हो। इसीलिए अगर आपके पास पुराना वाला भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको खुद सर्च करके दिखा देता हूँ इनकम सर्टिफिकेट वैलिडिटी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको खुद दिखा देता हूँ। तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था सर वैलिड हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया, उसमें टेंशन मत लो। एक्सपायरी डेट जो ना इसको बढ़ा दिया गया 5 साल 3 साल, ऐसे बहुत सारी जगह पे अलग अलग टाइम होता है। तो इसको मतलब ऐसा एक्सपायरी डेट ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, आराम से। अगर आपके पास पुराना वाला भी है तो उसको यूज कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है कि नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले बात ये बता देता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी नहीं है, क्यों नहीं है, किस केस में नहीं है और किस केस में मैंडेटरी है, मैं आपको बताऊंगा। डिटेल पहले समझा देता हूँ इनकम सर्टिफिकेट होता कैसे है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो केस नंबर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। वैलिडिटी 3 साल भी होता है, कहीं कहीं 5 साल भी होता है, कहीं पे कम भी होता है। मैं बताऊंगा सब आपको। देखिए, पहले आपको सर्च कर लेना कि अपने स्टेट के अनुसार क्या वैलिडिटी है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो बनाता है आपका स्टेट बनाता है। स्टेट के अंदर जो तहसील ऑफिस होता है वहीं से बनाया जाता है, ठीक है ना। तहसील का जो एक तहसीलदार होता है ना, यहाँ पे उनका नाम लिखा होता है, यहाँ पे उनका नाम पूरा अच्छे से लिखा होता है बोल्ड लेटर पे, और यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहता है। और जो रेवेन्यू ऑफिसर का सिग्नेचर के नीचे वहाँ पे डेट होता है जिस दिन में उन्होंने इशू किया था। तो तहसीलदार इसको बनाते हैं। तो अपने स्टेट के अंदर ही बनाया जाता है। तो अपने स्टेट में इनकम सर्टिफिकेट का क्या वैलिडिटी है, कितने तारीख तक वैलिडिटी है, वो आप चेक कर लो। तो उसके बाद मैं बताता हूँ इनकम सर्टिफिकेट होता क्या है। पहले हाँ, यहाँ पे जिनके नाम से इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनका नाम रहेगा। तो यहाँ पे मेरा पापा का नाम है, ठीक है ना। तो आपको पता है मेरा नाम जोगेश्वर साहू है, तो यहाँ पे मेरा पापा का नाम है। यहाँ पे उसके बाद उनका पापा का नाम यहाँ पे होता है। और परमानेंट जो रेसिडेंट एड्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैं उड़ीसा से ही हूँ, ठीक ना। उड़ीसा का भुवनेश्वर के आसपास से ही हूँ। तो एक्चुअली वेस्टर्न उड़ीसा से हूँ। तो बहुत सारे लोग जो उड़िया लोगों को पता नहीं है मैं कहाँ से हूँ, इसलिए वो जब मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में नहीं उड़िया में बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और संबलपुरी में चाहो तो संबलपुरी में बात कर सकते हो, क्योंकि मैं संबलपुर रीजन से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे टाउन का नाम लिखा होता है, यहाँ पे तहसील का नाम लिखा होता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वही लिखा होता है। और यहाँ पे उसके बाद इनकम जितना है वो लिखा रहता है लेटर में, और यहाँ पे वार्ड में इनकम लिखा रहता है। तो क्योंकि मैं थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एग्रीकल्चर ही अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना। कोई सैलरी करने वाला
मतलब मेरे पिताजी नहीं है सैलरी करने वाले, तो उनके नाम पे ही होता है, तो बस वही है। तो सैलरी किसी को नहीं मिलता है यहाँ पे अपने घर पे, तो यहाँ पे तो सैलरी 0 0 लिखा था, ऐसे ही मैंने इसको ओमिट कर दिया है। एग्रीकल्चर लैंड में जो भी है बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों, आपके एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। तो जब शायद मैं कुछ करूँगा या फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे आएगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए मैं वो बीच बीच में जो डोनेशन वगैरह आपसे मांग रहा था, लेकिन वो मेरे को समझ में आ गया कि लोग पढ़ाई में कोई डोनेट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई गेम्स का वीडियो बनाता, यहाँ पे मैं कोई गेम्स का या फिर पबजी वगैरह का लाइव स्ट्रीमिंग करता तो ढेर पैसा कमाता। ये तो मैंने रियलाइज़ कर लिया, पढ़ाओगे लोगों को तो वो कोई डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, गेम्स में बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो छोड़िए वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जुड़े जिन लोगों के वजह से अभी आपको पता है कि मेरा जो KVS में जो जॉब है वो हो गया है, लेकिन जो कोरोना वैकेशन की वजह से, कोरोना जो महामारी का जो प्रकोप की वजह से अभी तक अपॉइंटमेंट मिल गया, मतलब अभी तक बुलाया नहीं गया है, पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो अगर मैं वहाँ पे 1 महीना काम करता, ठीक है ना, 1 महीना काम करता तो जितना सैलरी मेरे को मिलता वो आप लोगों के वजह से, जो सुपर 50 बैच मैंने चलाया और जो OPSC का एक जो मैंने बैच चलाया, उसके वजह से 10 दिन में मेरा उतना इनकम हो गया। 1 महीने में जितना मेरा इनकम होता तो उससे ज़्यादा इनकम मेरा 10 दिन में हो गया। तो इसीलिए मैंने जो डोनेशन वगैरह आपको देना है तो दे सकते हो। अगर आप गेम्स में, मैं ये सोच रहा था कि अगर बच्चे गेम्स में डोनेट कर सकते हैं, PUBG लाइव स्ट्रीमिंग देख के पैसा दे सकते हैं, तो पढ़ाई में क्यों नहीं दे सकते। तो वो भ्रम था, या फिर अगर भ्रम नहीं है तो आप लोग कर सकते हो, वो अलग बात। लेकिन मैं तो डोनेशन के लिए कुछ बोलूँगा नहीं, या फिर जो पेड जो था उसको भी मैंने हटा दिया है, ठीक है ना। पेड वगैरह कुछ नहीं है, बस फ्री ग्रुप ही रहेगा, क्योंकि लोग इसमें डोनेट नहीं करेंगे, ये मेरा जान लिया मैंने। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इनकम सर्टिफिकेट क्यों ये किया था, तो पिताजी यहाँ लिखे हैं कि हायर एजुकेशन ऑफ माई सन, तो यही आपको लिखना है। अगर जॉब के लिए जाना है तो जॉब लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इसको अच्छे से दिमाग में रखो कि क्या लिखना है। हायर एजुकेशन ऑफ माई सन लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। जो पिताजी भी, बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे ये वीडियो को, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि हायर एजुकेशन ऑफ माई सन और डॉटर लिखना है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहता है, डिजिटल वर्जन सब कुछ रहता है, और ये डिजिटल आप प्रिंट करा सकते हो। तो यही इनकम सर्टिफिकेट होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत क्यों होता है, कहाँ पे होता है, और RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और RI BED जो होता है, RI BED, उसमें क्या ज़रूरत है उसमें बताता हूँ। RI भुवनेश्वर, RI भोपाल, RI अजमेर, RI जो आपका मैसूर और नॉर्थ ईस्ट RI, उस सब में क्या ज़रूरत है, और दूसरे कॉलेजेस में क्या ज़रूरत है। यहाँ ये जो मैं चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, ये सारे के सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सारे के सारे कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले ये समझ लो कि इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत क्यों है, कहाँ पे ये मैंडेटरी है। अगर आपको दोस्तों स्कॉलरशिप लेनी है, ठीक है ना, अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है, किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप चाहिए, आपको अपना OBC अगर हो, ठीक है ना, अगर आप OBC हो, अगर आपको नॉन क्रीमी प्रूफ करना है, क्लियर, आपने नॉन क्रीमी में अप्लाई किया है, ठीक है ना, OBC हो, NCL में आपने अप्लाई किया है, नॉन क्रीमी लेयर में, उसको NCL भी कहते हैं, OBC NCL में आपने अप्लाई किया है, तो उस टाइम में ज़रूरत है। क्यों, कब मैंडेटरी है मैं बताता हूँ। स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी है, OBC NCL का आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए मैंडेटरी है, और किसी भी टाइप का स्कॉलरशिप जिसको हम मतलब फ्री शिप भी कहते हैं। RI में एक फ्री शिप भी मिलता है, जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस का जो जितना अमाउंट होता है 5,000 लगभग होता है, तो 5,000 रुपये आपको देना नहीं पड़ता है अगर आपको फ्री शिप मिल जाता है। स्कॉलरशिप थोड़ा ज़्यादा होता है, 10,000 के आसपास रहता है, फ्री शिप 5,000 रहता है, तो ये ज़्यादा भी होता है, स्कॉलरशिप ज़्यादा भी हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन फ्री शिप अभी के लिए 5,000 है। तो 5,000 रुपये आपको माइनस हो जाएगा अगर आपने आप अवेल कर लिया फ्री शिप। तो फ्री शिप लाने के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मतलब सबको नहीं मिलता, जिनका मतलब इनकम थोड़ा कम है उनको मिलता है, और इनकम आपका 6 लाख से कम होना चाहिए। 6 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको फुल नहीं मिलेगा। RI का बात कर रहा हूँ, कहीं पे हर जगह पे अलग अलग हुआ। RI पे क्या होता है, अगर 6 लाख से अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको हाफ स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। नहीं तो आपको अगर इनकम 6 लाख से कम है तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ पे तो 800 रुपया मिलता है, तो हाफ 400 रुपया होगा पर मंथ, और तो यहाँ पे वही होता है। तो स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए चाहिए आपको इनकम सर्टिफिकेट, OBC NCL का वेरिफिकेशन के लिए चाहिए फ्री शिप, और भी किसी तरह का जो फाइनेंशियल एड होता है, जो कॉलेज की तरफ से फाइनेंशियल एड भी मिलता है पुअर स्टूडेंट को, पुअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को। तो जो भी फाइनेंशियल एड आप लेना चाहते हो कॉलेज से, अपने कॉलेज या फिर कहीं पर भी किसी भी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो, कहीं से भी फाइनेंशियल एड चाहिए, तो इन सब के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट जो आपका पेरेंट्स का, ये मैंडेटरी है। क्लियर। अब रहा दूसरा सवाल, मैम कहाँ पे जरूर मैंडेटरी है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा सवाल यहाँ पे बच्चों का ये था कि सर, अब दूसरा सवाल ये था कि इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या।
तो देखो इनकम सर्टिफिकेट या फिर काउंसलिंग के टाइम में ज़रूरत है क्या। अगर आपने ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई किया है, ठीक है ना, अगर आपने ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई किया है तो आपको चाहिए उस टाइम में। अगर आपने ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई किया, हाँ अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है तो नहीं चाहिए, अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है तो नहीं चाहिए। तो कब चाहिए फिर कब चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, मतलब कब ये कंपलसरी नहीं है। हाँ अगर आपने कोई भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं करना है, बाद में भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। स्कॉलरशिप अवेल करना है तो बाद में भी दे सकते हो, ठीक है ना, बाद में भी आप इनकम सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम मैंडेटरी नहीं है, मैंने बता दिया कहाँ मैंडेटरी है, तो आप काउंसलिंग के बाद भी इसको दे सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के वक्त ही देना है, आप काउंसलिंग के बाद भी अंडरटेकिंग लिख के दे सकते हो। तो काउंसलिंग के टाइम में ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। काउंसलिंग के टाइम में ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हो। तो इसका टेंशन छोड़ दो। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेरे पास तो अभी एक्सपायर्ड हो गया है या मेरे पास नहीं है, बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, टेंशन मत लो। जो भी पुराना वाला अगर है तो वो दिखा दो, अगर आपके पास ओल्ड वाला है तो भी वो चलेगा, ओल्ड वाला है तो भी उसको दिखा के काम चला सकते हो। और न्यू बनाना है, अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है, न्यू बनाना है तो आराम से बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। काउंसलिंग के टाइम में इसका ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये बोलना था। और बाकी जो भी आपका न्यूज़ आपको देना है मैं आपको अलग वीडियोस में देता रहूँगा। RI अजमेर का रिजल्ट जो है दोस्तों आज आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और भुवनेश्वर का तो आज ही आ जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे को भुवनेश्वर का पूछ रहे थे, भुवनेश्वर का आज ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे नोटिस में मैंने आपको दिखाया था कि RI भुवनेश्वर का जो रिजल्ट है वो आज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं डिटेल में एक और वीडियो में समझाता हूँ कब क्या होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।